जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू कटेगा, ये मान लेना चाहिए हर किसी को। मैं कहता हूं इस देश की जनता को समझना पड़ेगा, और आने वाले समय में जब भी कोई क्षेत्रीय पार्टी ये हिंदुत्व के एजेंडा पर बात करती है और कहती है कि हाँ हमें वोट दो, हम कुछ करेंगे, विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस देश का हिंदू हमेशा ठगा गया है। पहले राजाओं ने यही किया और आज स्टेट्स में भी यही होने लग गया है। अब देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां लामबंद होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरकार बनाती हैं, फिर उसके बाद 5% मुस्लिम्स को आरक्षण की बात करती हैं, फिर उसके बाद जेएनयू का सपोर्ट करती हैं, आज महाराष्ट्र, कल उसके बाद झारखंड, परसों उसके बाद दिल्ली। अगर इसी तरह से लामबंद होकर सारी चीजें यहाँ होती रही तो आप बताइए ना, आपके लिए राम मंदिर बनाएगा कौन? फिर बताइए आपके लिए 370 हटाता कौन? बताइए आपके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाता कौन? आज ममता दीदी की सिचुएशन ये है कि 5 एकड़ लैंड दी जा रही है वहां पर बांग्लादेशियों को, और उनको लीगल किया जा रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। राष्ट्र में भी आपकी कितनी सीटें लाए? 55 के करीब सीटें लाए, और आप चाणक्य बन गए। चाणक्य सिर्फ स्ट्रैटेजी, और वो भी एक प्रदेश की से नहीं होते। आप आइए, अगर आपको लगता है आप वाकई चाणक्य हैं, बढ़िए जरा देश की तरफ, अलग अलग रीजन, अलग अलग भाषा, अलग अलग पार्टियों से टकराइए, देश के प्रधानमंत्री बनाइए अपनी पुत्री को, या फिर अजित पवार को हम माने आप चाणक्य हैं। चाणक्य होने के लिए, चाणक्य बनने के लिए इस देश को समझना, इस देश की जनता को समझना, अलग अलग राज्यों में सरकार होना, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर काम करना, 24 घंटे काम करना, तब बनता है एक व्यक्ति चाणक्य। मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि ये वोटर्स के साथ धोखा है। अगर हम बात करें, देखिए सरकार बनाने का जो प्रोसीजर है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए अलग हटा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल फेसबुक पर बहुत ज़्यादा और हर जगह तमाम जगह पर ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये गलत है, ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का गला घोटना है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इस देश में आर्टिकल 356 पहली बार 1957 में लागू हुआ था। केरला में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कि कांग्रेस से अलग एक सरकार बनी 1957 में। उस समय जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की। पूर्ण बहुमत की सरकार इन लोगों ने रातों रात गिराकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो मुझे नहीं लगता इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जहां इन्होंने ये सारे तमाम काम किए हैं, और 90 का तो वो दशक रहा है कि जहां आतंक बिल्कुल चरम पर रहा है। लेकिन हमें यहाँ समझने की ज़रूरत क्या है कि ये मैंडेट किस लिए मिला था आपको। ये मैंडेट मिला था 105 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी को, 54 सीटों वाले शिवसेना को। दोनों की आइडियोलॉजी, विचारधारा क्या है? दोनों की विचारधारा है हिंदुत्व। हिंदुत्व पे वोटर ने आपको वोट दिया। उसके बाद आप एक छोटा भाई, जो शिवसेना छोटा भाई का जो रूप में थे वहाँ पर, उनको लगा कि उनकी 50 के बाद बार्गेनिंग पावर थोड़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बात ना करके लगातार बात करनी शुरू कर दी एनसीपी और कांग्रेस से। एनसीपी और कांग्रेस से बात करने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो हिंदुत्व को तिलांजलि दी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। आप अबू आसिम आज़मी को जानते होंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र से। वो वंदे मातरम बोलने को मना करते हैं ओपनली। वो कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। शिवसेना जो जय श्री राम का नारा लगाकर, वंदे मातरम लगाकर, हिंदुत्व की बात कर, भगवा की बात करके आज यहां तक पहुंचे, और आज आपने रातों रात अपना धर्म बदल लिया। 30 साल की राजनीति उनकी, 30 साल का जो उनका पूरा करियर रहा है, जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर बात की, आज इस देश के वोटर को सोचने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऐसे समय आएंगे जहां पर उनको अपने अलायंस आने वाले समय में भी पार्टियों से करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, धार्मिक संगठन नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भगवा आपके पास पहनकर आया है, वो भगवा के लिए काम नहीं कर रहा है। रातों रात इनकी विचारधारा बदल गई। यानी कि आपने इस देश के हिंदू के साथ, महाराष्ट्र के हिंदू के साथ, महाराष्ट्र के शिव सैनिक के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आजकल बहुत बात हो रही है सेक्युलर सेक्युलर सेक्युलर। आप एक चीज़ देखिए, सेक्युलर की जब ये परिभाषा देते हैं लगातार, इस देश में मुझे सेक्युलर मानने की ज़रूरत नहीं है। ये देश हमेशा से ही सेक्युलर रहा है, हमेशा से ही साथ रहा है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब इस देश में इमरजेंसी लगी तो क्या करते हैं, ये इमरजेंसी लगाने के बाद भारत के संविधान में इन्होंने सेक्युलर शब्द जोड़ दिया। जबकि कश्मीर के संविधान में, जो जम्मू कश्मीर का संविधान था, वहां पर 2/3 बहुमत था कांग्रेस के बाद, वहां सेक्युलर शब्द नहीं डाला इन्होंने संविधान में। यानी कि अगर हिंदू है तो उसको सेक्युलरिज्म की जरूरत है, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां सेक्युलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। ये छलावा है।
मुझे लगता है इस देश के हिंदू के लिए ये अपने आप में इतनी शर्म की बात है कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, इस देश में हमेशा से लोग रहे हैं, इस देश में राजा भी रहे हैं। आप कभी राजस्थान में बहुत सारे रजवाड़े थे, तमाम जगह रजवाड़े थे इस देश में, लेकिन बावजूद इस देश में मुगल आ गए, बावजूद इस देश में अंग्रेज आ गए। क्यों? क्योंकि यही हाल था। जिस तरह से आज ये क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियां भगवा पहनकर लोगों से वोट ले लेती हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर वोट ले लेती हैं, और वोट लेने के बाद क्या करती हैं? बिक जाती हैं। ऐसे ही इस देश में राजा हुआ करते थे। सेना तो मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने तक भी राजी हो गई। अभी देखिएगा, अभी तो 5% पर राजी हुई है ना, अभी तो 5% मुस्लिमों को आरक्षण पर राजी हुई है। फिर उसके बाद आप देखिएगा, अभी पिछले दिनों सामना में जेएनयू के सपोर्ट में उन्होंने लिखा है। मैं यही कह रहा हूँ, इस देश में जब मुगल आए थे और राजा आए थे, वो भी ऐसे ही हिंदू बनते थे अपने आप को। और उसके बाद क्या होते था, जब मुगल आए और जब आप ये अंग्रेज आए, उन्होंने अपने आप को इस तरह से अलग 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 छिड़कते छिड़कते करके अलग कर दिया, पूरा देश गुलाम हो गया। आज यही तो हो रहा है। छोटी छोटी पार्टियां इस देश के वोटर से, इस देश की जनता से वोट लेते हैं हिंदुत्व के नाम पे, और आगे जाके लामबंद हो जाते हैं। मैं क्या कहता हूं, इस देश के एक एक हिंदू को, इस देश के एक एक नागरिक को गर्व होना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, जनसंघ था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई। मुझे भी गर्व होना चाहिए, आपको भी गर्व होना चाहिए, इस देश के लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि 1954 से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड रहा है कुछ चीज़ों को लेकर। चाहे वो 370 हटाने को लेकर हो, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर हो। आपने इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री लाने के लिए 70 साल लगा दिए जो खुले तौर पर इलेक्शंस के बाद और कुंभ में जाता है, भगवा पहनता है और पूजा करता है। वरना टोपी वाले प्राइम मिनिस्टर्स तो आपने बहुत देखे हैं इस देश में। आज क्या हुआ है, महाराष्ट्र में लोकतंत्र का हनन तो अब हुआ है कि अलग अलग विचारधाराओं पर चुनाव लड़कर और कुर्सी की सत्ता के लालच में आप सब विचारधाराओं को ताक पर रखकर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ गए। आप तो हिंदुत्व के पुरोधा थे। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो क्या इस बात को एक्सेप्ट कर लेते? उन्होंने तो खूब कहा था। कल आप देखिए ट्राइडेंट होटल में सोनिया गांधी की शपथ ली गई है और कस्में खाई गई हैं। और बाला साहेब ठाकरे क्या कहते थे कि जो सोनिया गांधी की बात माने वही जड़ा है। मतलब अब मैं इस बात को क्या कहूं। और आपने भगवा इतनी जल्दी बदल लिया। एनसीपी का कलर नीला, आप कल देखा तो उद्धव ठाकरे साहब को नीले कपड़े पहने हुए। अरे भगवा उतारते हुए आपको एक सेकंड नहीं लगा और आप कहते हैं कि मेरे हिंदुत्व को गलत तरह से पेश किया जा रहा है। आज उनकी एक स्टेटमेंट थी कि मेरे हिंदुत्व को गलत तरह से पेश किया जा रहा है और मैं गलत हिंदुत्व में गलत चीज़ों का साथ नहीं दूंगा। मतलब क्या कह रहे हैं आप? अरे साहब, आपने ऐसी पार्टी से अलाय कर लिया जो वंदे मातरम नहीं बोलते। आपने ऐसी पार्टी से अलाय कर लिया जो राम को नहीं मानते। इस बारे में तो हमारी बहुत बार बात हो चुकी है। मुझे लगता है इस देश को ज़रूरत है ये समझने की कि हो सकता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मजबूरियों के चलते खुलकर आपको ना बता पाए, लेकिन आज इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो ये खुलकर कहती है, जो ये खुलकर अपने मुद्दों पर क्लियर है। पिछले 50 साल से आज तक उन्होंने अपनी चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और मैं एक और जवाब दे देता हूँ, 370 पर लोग बार बार कहते हैं कि आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं मिलती थी, फिर भी आपने महबूबा मुफ्ती से क्यों समर्थन ले लिया या क्यों सरकार बना ली? साहब मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे घर में जाले लगे हैं, मेरे घर में परेशानी है, मुझे उसकी सफाई करनी है, क्या दूसरे के घर से करूँगा मैं? पहले भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में घुसने की जगह बनाई, वहाँ के सिस्टम को समझा, वहाँ की पुलिस को समझा, और उसके बाद जिस प्रॉमिस को उसने इस देश से 50 साल पहले से करते आ रहे थे उसको कर दिया पूरा। राम मंदिर पर देखिए ना क्या स्टैंड है। तो कल तो शिवसेना ये कहेगी कि राम मंदिर पे भी मतलब कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब ये हो गया कि कसम सोनिया जी की खाते हैं, सरकार वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी या इस देश के प्रधानमंत्री अगर कहते हैं किसी चीज़ को तो करके दिखा रहे हैं। मैं कहता हूं इस देश की जनता को समझना पड़ेगा, और आने वाले समय में जब भी कोई क्षेत्रीय पार्टी ये हिंदुत्व के एजेंडा पर बात करती है और कहती है कि हाँ हमें वोट दो, हम कुछ करेंगे, विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस देश का हिंदू हमेशा ठगा गया है। पहले राजाओं ने यही किया और आज स्टेट्स में भी यही होने लग गया है। अब देखिए क्षेत्रीय पार्टियां लामबंद होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरकार बनाती हैं, फिर उसके बाद
5% मुस्लिम्स को आरक्षण की बात करती हैं, फिर उसके बाद जेएनयू का सपोर्ट करती हैं, आज महाराष्ट्र, कल उसके बाद झारखंड, परसों उसके बाद दिल्ली। अगर इसी तरह से लामबंद होकर सारी चीजें यहाँ होती रही तो आप बताइए ना, आपके लिए राम मंदिर बनाएगा कौन? फिर बताइए, आपके लिए 370 हटाता कौन? बताइए, आपके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाता कौन? आज ममता दीदी की सिचुएशन ये है कि 5 एकड़ लैंड दी जा रही है वहां पर बांग्लादेशियों को, और उनको लीगल किया जा रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। अगर जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू कटेगा, ये मान लेना चाहिए हर किसी को। क्या 2014 से पहले आप इस माहौल को एक्सपेक्ट कर सकते थे जो आज है? क्या 2000